ओम शांति। पिछले सेशन में हमने जाना कि हमें आज की लाइफ में मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों है। आज हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे, सेल्फ चेकिंग करेंगे और उसके लिए सबसे पहली चीज़ है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक क्या है? अगर हम देखें बैक ऑफ आवर माइंड, हम कुछ ना कुछ अपने से बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डिस्कशन हर टाइम हमारा चल रहा है। वो सीरीज ऑफ थॉट्स जो मेरे अंदर हमेशा चलती जा रही है, जो कहानियां मैं खुद बना रहा हूं, जिसका क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मैं खुद हूं, उस सेल्फ टॉक से मुझे देखना है कि एक्चुअल में मेरी थॉट्स कैसे हैं। जैसे आजकल नेगेटिव थॉट्स बहुत कॉमन है। हम कुछ भी ना करें, आप अपने सिर्फ थॉट्स को देखना, वो ऑटोमेटिक नेगेटिव साइड जल्दी जा रहे हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति मेरे सामने से गया, उसके साथ मेरा बहुत प्यार है, पर आज उसने थोड़ा सा मुझे इग्नोर कर दिया, तो हम क्या सोचेंगे? देखा, सारी दुनिया ही ऐसी है। देखा, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, उसका अपना काम निकल गया ना। देखा, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। उसने कुछ नहीं कहा। मे बी वो उस दिन कुछ बीमार हो, मे बी उसे कोई जल्दी पहुंचना हो, कुछ अर्जेंसी हो, या उसने मुझे ना देखा हो, तो कुछ भी हो सकता है। पर हम अपने बैक ऑफ द माइंड वो सारे नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर लेते हैं कि मेरा तो कोई है ही नहीं, सारी दुनिया ही ऐसी है। पूरे वर्ल्ड को हम ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है आजकल? एंजाइटी, डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? कंसिस्टेंट नेगेटिव थॉट्स चलते जा रहे हैं, जिससे हम लो मूड की ओर जा रहे हैं और अल्टीमेटली डिप्रेशन हो रहा है। फिर कहेंगे रात को नींद नहीं आती और इवन सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। तो ये ओल्ड वे है जो हमेशा ब्लेम थिंकिंग का है कि हमेशा ब्लेम गेम खेलो, कुछ भी बात है ब्लेम डालो। अब हम कुछ सिचुएशंस को लेते हैं और आपको देखना है और एनालाइज करना है। सबसे पहले ट्रैफिक जैम है जिससे मुझे गुस्सा आया। अब ये सिचुएशन है। अब न्यू जो वे है आपका थिंकिंग का, दैट शुड बी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको अगर हम चेंज करें, ट्रैफिक जैम से मुझे गुस्सा आया? नो, मुझे गुस्सा आता है जब ट्रैफिक जैम होता है। तो पहली सिचुएशन में सामने वाले ने गुस्सा दिलाया, पर नेक्स्ट जो आज की हमने थिंकिंग करनी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि ट्रैफिक जैम है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मीन्स मेरी गलती, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड, मेरी फ्लाइट डिले हुई या कैंसिल हुई जिसने मुझे फ्रस्ट्रेट किया। अब इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, आई फील फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज माई फ्लाइट इज डिलेड। वो एक सिचुएशन है, पर फ्रस्ट्रेट तो मैं हो रहा हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? अच्छा, अब घर में चलो, बच्चे घर का काम, होमवर्क जो उनको मिला है वो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अपसेट हैं। तो हम क्या कहेंगे? यू मेक मी अपसेट, यू मेक मी फील सो दिस। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उनका होमवर्क नहीं हुआ एंड आई फील अपसेट, आई गॉट अपसेट। किसकी वजह से? उसने काम नहीं किया। उसने किया या नहीं किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? तो उनके काम करने या ना करने की सिचुएशन अलग है, पर उस सिचुएशन से मैंने खुद को जोड़ दिया। नेक्स्ट, जब आप अच्छे से बात करते हो, व्हेन यू टॉक नाइसली, इट मेक्स मी फील गुड। अब इसमें देखो, आई फील गुड, बट साथ में सिचुएशन जोड़ दिया, अगर आप अच्छे से बात करोगे तो अगर हम ये चारों सिनेरियो को देखें तो गड़बड़ कहां है? आपने कुछ हमारे बारे में बोला, सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सेप्ट इट और नॉट। मान लो किसी ने कहा इसका IQ कम है, तो हम क्या कहेंगे? हाय, उसने ऐसा बोल दिया। अब आप चेक करो क्या आपका IQ कम है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया ना, उसने जो बोला राइट है। और सेकंड ऑप्शन आप ये भी बोल सकते हो, लेट्स प्रूव इट, शो मी द डेटा। आपको कैसे पता IQ कम है? तो डेटा चाहिए ना हर चीज के लिए। तो दैट इज द न्यू वे ऑफ रिस्पॉन्सिबल थिंकिंग। और हमें यहां समझना है, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड।
मन का मैं मालिक हूं, मन को चलाने वाली मैं एनर्जी हूं। मैं एक वीक सोल, वीक एनर्जी नहीं हूं जो बाहर से कोई आए और कुछ भी कह जाए। सो आई नीड टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स। जैसे हम वीड्स की बात करें तो वो अपने आप ग्रो करते हैं, उनके लिए कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता, जबकि गार्डन के लिए मेंटेनेंस चाहिए। आपको क्या पसंद है, गार्डन या वीड्स? तो आप सब कहोगे हमें गार्डन पसंद है। तो अगर हम देखें जो थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं वो मेरे माइंड को क्या बना देंगे, आइदर वीड और गार्डन, चॉइस इज योर्स। अगर हम अपनी थॉट्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वीड्स, नेगेटिविटी ही ग्रो करेगी। और अगर मुझे उसको गार्डन बनाना है तो मुझे एक एक थॉट को चेक करना है, कट करना है, नो राइट ये है, रॉन्ग ये है। धीरे धीरे मेरा माइंड भी गार्डन की तरह ब्यूटीफुल हो जाएगा और उससे क्या होगा, मेरे ब्रेन में एक बैलेंस क्रिएट होगा। जैसे सीसॉ देखते हो ना, तो एक बैलेंस, तो वैसे ही जब बैलेंस माइंड में होगा तो ब्रेन में क्रिएट होगा। और अगर ब्रेन मेरा बैलेंस्ड है तो मेरे डिसीजंस बेटर होंगे। पर जो इमोशंस हम आजकल इतने नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन मेरा बिलीफ सिस्टम है, जो हम अगले सेशन में जानेंगे। ओम शांति।